रत्नात्रय की कीमत कोई आंक नहीं सकता, वो अमूल्य है। रत्नात्रय के सामने कोई सोना चांदी डायमंड मायना नहीं रखता है। रत्नात्रय बहुत अमूल्य निधि है। तो वे रत्नात्रय के धारी यदि किसी को मिल जाए, उसका पुण्य ही नहीं, भाग्य भाग ही नहीं, अहोभाग्य अहोभाग्य नहीं, सौभाग्य परम भाग्य महाभाग्य होता है। अनादि काल से लेकर के संसारिक प्राणी का जो समय 4 गति 84 लाख योनियों में भटकने में निकला है, इस संसारी प्राणी ने जो दुख उठाए हैं उसकी वजह है गुरु का नहीं मिलना। काश सच्चे गुरु मिले होते और हमने अपना हृदय सच्चा बना लिया होता तो कल्याण होने में देर ना लगती। या तो सच्चे गुरु नहीं मिले या फिर हमने अपना हृदय सच्चा नहीं बनाया, या फिर दोनों ही सच्चे नहीं रहे। गुरु भी सच्चे नहीं मिले और हमने अपना हृदय भी सच्चा नहीं बनाया। इस वजह से हम आज तक इस संसार में भटक रहे हैं, रुल रहे हैं। वे रत्नात्रय के धारी मिलना तो दूर की बात, जिनका स्मरण मात्र हमारे कल्याण में निमित्त है, जिनका स्मरण आ जाने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनका दर्शन भी पवित्र होता है, मांगलिक होता है, कर्मों का नाश करने वाला होता है, जिनकी पूजन भी कल्याणकारी होती है, जिनको आहार देना भी कल्याणकारी होता है, जिनकी सेवा सहयोग करना भी कल्याणकारी होता है, वे गुरु सदैव दुर्लभ रहे हैं। ऐसा ना समझें इस पंचम काल में दुर्लभ है, ये गुरु तो सदैव दुर्लभ होते हैं। वे गुरु अंगुलियों पर गिनने लायक होते हैं। भीड़ तो सामान्य लोगों की होती है, गुरुओं की भीड़ नहीं होती है। भीड़ तो आवारा लोगों की होती है, संयमियों की भीड़ नहीं होती है। उनका समूह होता है, उनका संग होता है, उनका सानिध्य होता है, उनका समागम होता है, उनकी संगति होती है। तो रत्नात्रय से पवित्र बेगुरु तीर्थ होते हैं। बेगुरु स्वयं अपने आप में भगवान होते हैं, परमेष्ठी होते हैं। बेगुरु अपने आप में आयतन होते हैं, मांगलिक होते हैं। रत्नात्रय विशुद्धासन पात्र स्नेही परार्थ कृत, वे पात्रों पर स्नेह करते हैं, बशर्ते कि सामने वाले के अंदर पात्रता हो तो वो स्नेह करें। क्योंकि पक्षपात तो गुणों के साथ ही किया जाता है। यदि गुणवान कोई है तो हम उसको विशेष स्थान देंगे, विशेष सेवा सहयोग करेंगे, भक्ति करेंगे, श्रद्धा रखेंगे, क्योंकि गुणों के प्रति बहुमान होना ये पक्षपात नहीं कहलाता, और हो भी तो भी कल्याणकारी है। ऐसा पक्षपात तो होना चाहिए। तो गुरुओं का पात्रों पर स्नेह होता है। आप कहीं कह सकते हैं कि महाराज हमें समय नहीं देते हैं, हमें देखते नहीं है, हमसे बोलते नहीं है, हमसे बात नहीं करते हैं, हमें कोई मार्गदर्शन नहीं देते हैं, हमें कोई आशीर्वाद नहीं देते हैं। ये आपकी शिकायत झूठी है। क्यों है? इसलिए कि आपने अपने अंदर तो देखा नहीं कि मेरे अंदर पात्रता की है कि या नहीं, मेरे अंदर योग्यता है या नहीं, मैं लायक हूँ कि नहीं, मैं शिष्य हूँ या नहीं, मैं छात्र हूँ या नहीं, मैं विद्यार्थी हूँ या नहीं, मैं सच्चा श्रोता हूँ या नहीं। सज्जन की संपत्ति गुण होता है। सज्जन कौन सी संपत्ति जोड़ता है? गुण रूपी संपत्ति जोड़ता है, गुण नहीं।
अगन कुछ कमी न लग गया सो गुड़ जोड़ो, अच्छा मसाला डाल के रख लो। सज्जन लोग गुड़ रखते हैं नहीं, इसलिए गुड़ के लड्डू बनाओ, गुड़ का हरीरा बनाओ, गुड़ी के साले आइटम तिली राजगिर मूंगफली सब बना दो। महाराज जी ने कहा है सज्जन लोग गुड़ रखते हैं, सज्जन लोग गुड़ रखते हैं, इसलिए अच्छा बढ़िया सब आइटम बनाओ। तो सज्जनों की संपत्ति गुण है। सज्जनों का ध्येय, उपादेय प्रयत्न गुणों की संकलन करने में होता है, गुणों की संग्रह करने में होता है, गुणों को ग्रहण करने में होता है। जितनी ज़्यादा आप सभी गुण ग्रहण कर सकते हैं, आप उतने गुणवान बनेंगे, गुणवान कहलाएंगे। यदि आपकी दृष्टि दोषों पर जाती है, यदि आपकी दृष्टि अवगुणों पर जाती है, यदि आपकी दृष्टि कमियों पर जाती है, आप अवगुण ग्रहण करते हैं, तो आप छिद्रान्वेषी कहलाएंगे, आप दोषग्राही कहलाएंगे, आप निगेटिव विचारधारा वाले कहलाएंगे, आप दुर्जन दुष्ट की कोटि में आएंगे। प्रायः करके लोगों की दृष्टि, यदि कोई सफ़ेद कपड़े पहने हैं तो वो सफ़ेद कपड़े नहीं देखेंगे, उस पर यदि सुई के बराबर काला दाग लगा है तो वही वो देखेगा। क्या दिखता है? आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं दुर्जन की बात बता रहा हूँ, मैं अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा हूँ, जो उसे कमी दिखते हैं, दोष दिखते हैं। तुम आप यदि चाहते हैं कि गुरु के हृदय में मेरे लिए स्थान हो, गुरु मुझे अपना शिष्य माने, अपना विद्यार्थी माने, श्रोता माने, भक्त माने, तो आपको पात्रता जगानी चाहिए। और पात्रता कहाँ से आएगी? विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्म आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या विनय देती है। यदि आप पढ़े लिखे हैं, लौकिक या कुछ भी अध्ययन किया है आपने, तो जितनी ज़्यादा विनय आपके अंदर होगी, हम उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा आपको मानेंगे। जितनी ज़्यादा आपके अंदर विनय होगी, उतने आप श्रेष्ठ भक्त हैं, उतने अच्छे श्रेष्ठ श्रोता हैं, उतने अच्छे श्रेष्ठ विद्यार्थी हैं, उतने अच्छे श्रेष्ठ शिष्य हैं। यदि आपके अंदर विनय नहीं है तो आप किसी भी इन चारों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि विनय तो सारे गुणों को प्रवेश करने का द्वार है। विनय क्या है? अनंत गुण हैं, वे अनंत गुण तभी आपके अंदर आएंगे, आप में प्रवेश करेंगे जब विनय रूपी दरवाजा होगा। दरवाजे ही नहीं है तो बाकी के गुण कहाँ से प्रवेश करें? आत्मा में कहाँ से आए? तो ये विनय रूपी दरवाजा बनाइए। जो विनम्र होगा वो समर्पित भी होगा, वो सेवाभावी होगा, वो आज्ञाकारी भी होगा। और जो समर्पित होता है समर्पण में शर्त नहीं होती है। लिख लो, समर्पण में शर्त नहीं होती है कि देखो महाराज आप पड़गाहन दोगे तो हम प्रतिमा लेंगे, पड़गाहन दोगे तो हम आपकी भक्ति करेंगे, हम आपका विहार कराएंगे। कोई शर्त नहीं होती है समर्पण में। समर्पण जिनके अंदर होता है वे अपने समर्पण के बल पर भगवान को भी अपने हृदय में बुला लेते हैं। सिद्ध परमेष्ठी जो कर्मों से रहित हैं, वे भी
भक्त के समर्पण को देख कर के भक्त के हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, जिसकी बहुत कमी है लोगों के अंदर। समर्पण बहुत बड़ी चीज है। जैसे नदी ने अपने आप को समुद्र में समर्पित कर दिया, तो समुद्र ने नदी को भी समुद्र बना लिया। नहीं आया समझे? समर्पण हो तो नदी की तरह। यदि नदी समर्पित ना करती अपने आप को समुद्र में, तो कभी समुद्र नाम ना पाती है। उसने समर्पण किया है तो समुद्र ने भी फिर उसको समुद्र नाम दिला दिया है। समर्पण हो उसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि मेरा कितना श्रम लग गया है, कितना समय लग गया है, कितना तन मन धन लग गया है। वो सब लग गया है तो मेरा सब कुछ सार्थक सफल हो गया है, अनंत गुना मिलने वाला है, उसमें संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। ये विनय, सेवा भाव, सहयोग का भाव, समर्पण, और आप तन मन धन समय श्रम बुद्धि लगा सकते हैं गुरु के लिए, तो श्रेष्ठ पात्र माने जाएंगे। जो गुरु को माने और गुरु की ना माने, सच्चे मायने में मैं गुरु का भक्त नहीं है। जो गुरु को मानता है वो गुरु की बात भी मानता है। जो गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति रखता है तो उन्हें वो सब कुछ देना चाहता है। जब सामान्य सा किसी के प्रति स्नेह हो जाता है, राग हो जाता है, तो उसे क्या क्या नहीं दे देता। मोबाइल दे दे, कपड़े दे दे, आभूषण दे दे, घर मकान दुकान दे दे, क्या क्या जान तक दे देता है। जब संसारी प्राणी पर आपको राग हो गया, अनुराग हो गया, तो आप जान देने के लिए तैयार हैं, तब फिर ये तो अलौकिक हैं, लोकोत्तर हैं, गुरु हैं। ये तो आपको सिद्ध बनाने वाले हैं, शुद्ध करने वाले हैं। फिर इनके लिए क्या नहीं दे देना चाहिए। जबकि शास्त्रों में लिखा है, एकमप्यक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत् पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद् दत्त्वा हिरण्ये भवेत्। एक अक्षर का ज्ञान देने वाले भी गुरु का इतना उपकार होता है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे दे करके गुरु का उपकार चुकाया जा सके और पूर्ण हुआ जा सके। क्या लिखा? एकमप्यक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत् पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद् दत्त्वा हिरण्ये भवेत्। पूर्ण नहीं हो सकते गुरु के उपकार से, ऋण से। और दूसरा श्लोक सुनिए, एक अक्षर प्रदातारम यो गुरु नाभिमन्यते स्वान योनिम शतम लब्ध्वा चालनालेषु अभिजायते। एक अक्षर का ज्ञान देने वाले को भी जो गुरु नहीं मानता है, वो 100 योनि कुत्ते की प्राप्त करता है। 100 योनियों में कुत्ते की पर्याय में जाएगा। वहाँ पर रात दिन जिसने एक अक्षर का ज्ञान दिया है उसके यहाँ बैठ करके ड्यूटी बजाएगा, उसकी जान माल की रक्षा करेगा, पूंछ हिलाएगा 100 योनियों में। और इसके बाद में लिखा चांडालेषु अभिजायते, फिर 101 भी योनि चांडाल की मिलेगी। इसलिए गुरु का उपकार वचनातीत होता है। कुछ करके ऐसा नहीं समझना, नहीं अब हमने इतना तो कर दिया, सेवा आपकी इतना काम कर दिया, अब आपने थोड़ा सा पढ़ा दिया है या कुछ ही शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रायश्चित दे दिए तो चुक गया उपकार। उपकार नहीं चुका सकते हैं। हाँ, क्या है उपकार? प्रत्युपकार यदि कुछ करने को कहा है तो आचार्य पूज्यपाद देव ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है 5वें अध्याय में, परस्परोपग्रहो जीवानाम, इस सूत्र की व्याख्या में गुरु शिष्य का उपकार करते हैं, शिष्य गुरु का उपकार करता है, स्वामी सेवक का उपकार करता है, सेवक स्वामी का उपकार करता है।
ऐसा एक दूसरे उपकार करते हैं, तो गुरु शिष्य का क्या उपकार करता है? तो उन्होंने लिखा है पूज्यपाद देव ने कि गुरु शिष्य के अभिप्राय अनुसार चलता है। शिष्य गुरु की विनय करता है, सेवा करता है, आज्ञा मानता है, समर्पित रहता है, यही शिष्य का गुरु के ऊपर उपकार है। सर्वार्थ सिद्धि 5वां अध्याय परस्पर उपग्रह जीवनाम सूत्र की व्याख्या देख लेना जाके, ये लिखा है। इसलिए हमने कुछ किया है गुरु का, ऐसा तो कभी कहने में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जब गुरु से आप उपकार ले चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही, तो फिर उनका तो उपकार चुका ही नहीं जा सकता। गुरु सदैव गुरु ही रहते हैं। भले आचार्य पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जिस बालक को शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रायश्चित इत्यादि देकर के और दीक्षा देकर के आचार्य विद्यासागर बनाया हो, विद्यासागर बना दिया, और फिर नीचे बैठकर सिंहासन से और शिष्य को सिंहासन पर बिठा करके कह दिया हो, गुरुदेव हे निर्यापक आचार्य आप मेरी समाधि करा दीजिए। ये आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की महानता है। उन्हें जैसा कार्य करना उन्हीं के बस की बात थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के गुरु हो गए। वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज तो गुरु ही रहेंगे। भले पारसनाथ भगवान बन गए या सिद्ध बन गए, लेकिन स्तुति तो यही की जाएगी कि बामा देवी की सुत प्राण प्यारे, नहीं अश्वसेन के राज दुलारे, बामा की आंखों के तारे, या सुत प्राण प्यारे। बन गए तो बन गए, अरहंत क्या हुआ, सिद्ध बन गए तो बन गए, क्या हुआ, उनकी तो आंखों के तारे या राज दुलारे ही कहलाएंगे। तो इसी तरह से पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भले सिंहासन पर बिठाया, उन्हें आज के दिन या आचार्य बनाया, आचार्य पद दिया, लेकिन महान अपने आप में दोनों हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी की महानता इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकती है। उनका व्यक्तित्व कृतित्व तो महनीय है ही, स्तित्व है, विशाल है, महान है, लेकिन ये सबसे अद्वितीय काम है, अभूतपूर्व है कि उन्होंने अपने शिष्य को गुरु बनाया, सिंहासन पर बिठाया, अपनी पूरी मन कषाय का मर्दन कर दिया और एक आदर्श छोड़ करके उपस्थित करके गए। तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने भी उनकी ऐसी सेवा की कि पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी कहा करते थे कि ऐसी सेवा तो करोड़ों अरबों की संपत्ति लेकर कोई बेटा अपने बाप की नहीं करेगा, जैसी पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से समाधि की। विद्यासागर जी जवान थे और पित्त प्रकृति वाले थे, गर्म प्रकृति वाले, और पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज को वात प्रकृति थी, उनको वात का रोग था, उनको तो जरा भी हवा नहीं चाहिए और इनको पूरी हवा चाहिए। लेकिन इसके बाद भी बंद कमरे में रह करके उनकी सेवा करते थे, मालिश करते थे, उन्हें अपने हाथ का सराहना तकिया देते थे, बनाते थे कि उनकी पूरी तरह से सेवा करते थे। भले वो पसीना पसीना हो जाए, गर्मी सहन करें, लेकिन उन्होंने सब कुछ सहन करके अपने गुरु की सेवा की, समाधि कराई। इसलिए दोनों व्यक्तित्व अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। हम सबको केवल गुणगान करना और सुनना नहीं है। गुणगान करना और सुनना ये भाग्य की बात होती है, सब नहीं कर सकते ना सब सुन सकते हैं, लेकिन गुणगान करने और सुनने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उनके गुणों को आत्मसात करना, अपने जीवन में उतारना, बेगुण अपने में लाना, वैसा अपन को भी बनने की चेष्टा करना। पात्र बनना अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। पात्र स्नेही
तब वो गुरु पात्र पर स्नेह करते। यदि आपको कोई गुरु नहीं दिख रहा है या आप किसी गुरु ने आपको स्वीकार नहीं किया है तो समझ लेना कि मेरे अंदर पात्रता नहीं है, मैं सच्चा शिष्य भक्त श्रोता विद्यार्थी नहीं हूँ। मेरे अंदर विनय की कमी है, श्रद्धा भक्ति की कमी है, समर्पण की कमी है, सहयोग की कमी है। यदि गुरु मिल भी जाए, सच्चे गुरु और वे ना स्वीकार करें, तब भी गुरु की गलती नहीं मानना, स्वयं अपनी गलती मानना कि मेरी कमी है कि मैं सच्चा शिष्य नहीं हूँ, इसलिए गुरु ने मुझे स्वीकार नहीं है। फिर भी आपके कल्याण का मार्ग नहीं रुक सकता है यदि आपके अंदर योग्यता जगा लोगे तो। किसकी तरह? एकलव्य की तरह। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य नहीं माना, शिष्य नहीं बनाया। क्यों? कहा उन्होंने मैं क्षत्रियों को विद्या दूंगा। उनका अपना लक्ष्य था, लेकिन इतने मात्र से एकलव्य वंचित नहीं रहा। उसने पूर्ण श्रद्धा भक्ति विनय बहुमान सेवा समर्पण अपने अंदर गुरु के प्रति जगाया और पाषाण की अब लकड़ी की प्रतिमा बनाकर गुरु की और उनके सामने अगरबत्ती लगा करके धोख दे करके भक्ति पूजा बंधन करके और अभ्यास करना शुरू किया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का संकल्प किया था और सामने रह करके प्रशिक्षण भी दिया, बनाना भी चाहा, आशीर्वाद भी दिया। बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन जिसे गुरु ने चाहा, स्वीकारा, आशीर्वाद दिया, प्रशिक्षण दिया, वो वैसा श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाया जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य बना। क्यों? क्योंकि उसकी महानता अर्जुन से भी ज़्यादा थी। किस अपेक्षा से? कि उसका समर्पण अर्जुन से भी ज़्यादा था। उसकी श्रद्धा भक्ति, उसका विनय बहुमान गुरु के प्रति अर्जुन से भी ज़्यादा था। तो आप ध्यान रख लेना, गुरु भी चाहे जैसे और शिष्य भी चाहे, लेकिन वो गुरु नहीं, उसे नहीं बना, उस शिष्य को महान नहीं बना पाएंगे। वो शिष्य महान बनेगा जो गुरु के प्रति समर्पण भाव रखेगा, ज़्यादा श्रद्धा भक्ति विनय बहुमान रहेगा, सेवा का भाव सहयोग का भाव रखेगा, वो शिष्य बन जाएगा महान, भले गुरु ना चाहे। इसलिए गुरु के ऊपर नहीं है, गुरु के ऊपर है यथासंभव कि वो आपको महान बना सकते हैं, योग्य लायक बना सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपके हाथ में है कि आप महान श्रेष्ठ और विशिष्ट बन सकते हैं स्वयं की अपनी श्रद्धा भक्ति विनय बहुमान समर्पण सेवा भाव के बल पर। ये दृष्टांत इतिहास में लिखा हुआ है कि निकट भव्य हो एकलव्य हो, आप पाप से दूर रहे। यदि आप निकट भव्य हैं, एकलव्य की तरह भक्त हैं, पाप से दूर हैं, तो भले गुरु ना चाहें और गुरु का सानिध्य ना मिले और वो गुरु शिक्षा दीक्षा ना दे, लेकिन उनकी प्रतिमा, उनकी श्रद्धा भक्ति उनके प्रति रख करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था एक दिन कि गुरु शिष्य को शिष्य ना माने तो चलेगा, लेकिन शिष्य गुरु को गुरु नहीं मानेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि गुरु का कल्याण इसी में है कि वे शिष्य को अपना शिष्य ना माने। क्यों नहीं माने? इसलिए कि मानेंगे तो ये भी परिग्रह है एक प्रकार का, ये भी अहंकार उत्पन्न करता है, ये भी ममकार उत्पन्न करता है। इस अहंकार और ममकार से बचने के लिए गुरु शिष्य को शिष्य नहीं भी माने तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे चल जाएगा उनका, और उनका उसी में कल्याण होगा। लेकिन शिष्य यदि गुरु को गुरु नहीं मानेंगे, नहीं मानेगा, तो उसका कल्याण तो दूर रहा, सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। ये बहुत गंभीरता से सुनने और समझने जैसी बात है कि शिष्य को
अब शिष्यत्व प्राप्त करना चाहिए, जो बहुत आवश्यक है, महनीय है, महत्वपूर्ण है। आपका कल्याण और हमारा कल्याण नहीं हुआ है तो उसकी वजह यही है कि हम सच्चे शिष्य नहीं बन पाए आज तक। हम बनिया बने रहे, हम स्वार्थी बने रहे, हम अयोग्य बने रहे, हम नालायक बने रहे, इसलिए 4 गति 84 लाख योनि में भटकते रहे। यदि आज भी ऐसे ही बने रहे, आगे भी हमने अपने अंदर योग्यता हासिल नहीं की, नहीं जगाई, पात्रता अपने अंदर नहीं लाए, तो गुरु तो छोड़ो, जिनके अंदर अनंत बल उत्पन्न हो गया है, ऐसे अरहंत और सिद्ध परमेष्टि भी आपका कल्याण नहीं कर सकते। और यदि योग्यता और पात्रता जगा ली, हासिल कर ली, तो सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भी आपका कल्याण कर देंगे। उनको भी माध्यम और साधन बना के आप अपना कल्याण कर लोगे। लेकिन योग्यता हासिल नहीं की तो अनंत बल के धनी भी अरहंत प्रभु, अनंत ज्ञान के धनी भी सर्वज्ञ भगवान, अनंत शोक के धनी भी भगवान भी ना अनंत ज्ञान होने पर भी आपको ज्ञान दे सकते हैं, ना अनंत बल होने पर भी आपको बलवान बना सकते हैं, ना अनंत सुख होने पर भी अपना इतना सुख भी नहीं देंगे, और ना आपको स्वयं सुखी बनाएंगे। आपको कोई सुखी बनाने की सामर्थ्य रखता है तो आपकी स्वयं की अपनी योग्यता, लायकपना, सपात्रता ही आपको सुखी बनाएगी। आपकी पात्रता ही आपको ज्ञानी बनाएगी, आपकी पात्रता ही आपको बलवान बनाएगी, आपकी पात्रता ही आपको पवित्र करेगी, योग्य और श्रेष्ठ बनाएगी। इसलिए बंधुओं, आलस छोड़ो, लोभ छोड़ो, अहंकार छोड़ो और गुरु के प्रति समर्पित हो। गुरु को कहो, हे गुरुदेव, मैंने आपको आज से अपना गुरु बनाया है, आप कोई नियम दे करके हमें गुरु अपना शिष्य बना लीजिए, और हमें समय समय पर शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, प्रायश्चित, मार्गदर्शन देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, जिससे मेरा भविष्य उज्जवल बन सके, ये मानव प्रयास सफल सार्थक हो सके। ये आपको बनाना चाहिए। वैसे सामान्य से रत्नांतर के धारी सभी के गुरु होते हैं, लेकिन वो रत्नात्रय के धारी हैं, उनमें गुरुत्व है, उससे आपका कल्याण नहीं होगा। आपका कल्याण तो आपके अंदर शिष्यत्व जागे तो होगा। तब वो सिद्ध परमेष्टि भी आपको अपना शिष्य बना लेंगे, अरहंत परमेष्टि भी बना लेंगे, आचर्यपद और साधु परमेष्टि भी आपको अपना शिष्य बना लेंगे। और यदि पात्रता नहीं है तो हम छदमस्तों की छोड़ो, सर्वज्ञ बीतराग प्रभु भी आपको अपना शिष्य और भक्त नहीं बनाएंगे। आप ध्यान से सुन लीजिए, 8 कर्मों से रहित सिद्धालय में विराजमान शरीराती सिद्ध परमेष्टि भी प्रशंसा से प्रसन्न हो जाते हैं। बीतराग भी प्रशंसा से, स्तुति से प्रसन्न होते हैं। तभी तो आप सिद्ध पूजन में पढ़ते हैं, प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समोह, नहीं पढ़ते? हे सिद्ध समोह, प्रसन्न हो जाइए मुझ पर, है, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। जब बीतराग भी प्रशंसा से, स्तुति से प्रसन्न होते हैं, अरहंत परमेष्टि भी, अनंत चतुष्टय के धनी है, वो भी बीतराग है। जब वे भी स्तुति करने से, पूजा करने समय ज्यादा हो गया क्या? हाँ, तो जब अरहंत परमेष्टि जो बीतराग हैं, वे भी जब पूजा करने से, विधान करने से, स्तुति, भक्ति, भजन, आरती करने से प्रसन्न होते हैं, तो फिर जो सरागी हैं, राग सहित हैं, छदमस्त हैं, अल्पज्ञानी हैं, वो तो प्रसन्न पूजा करने से होंगे ही, भक्ति करने से, प्रशंसा करने से ही प्रसन्न होंगे। आप अच्छे से सुन लीजिए। और निंदा करने से, सदमस्त प्राणी यदि नाराज हो जाए, शत्रु बन जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं है।
जिनके 8 कर्म नष्ट हो गए हैं, वीतराग हैं, सिद्धालय में विराजमान हैं, उनकी भी निंदा करोगे तो नरक में चले जाओगे। ये वीतरागियों की भी निंदा करने से नरक मिलता है। अरहंत परमेष्ठी भगवान भी 18 दोषों से रहित हैं, लेकिन उनकी भी निंदा करोगे तो नरक में चले जाओगे। जब वीतरागियों की निंदा करने से नरक में जाते हैं तो जो आचार्यपद साधु हैं तो सरागी हैं, उनकी निंदा करोगे तो क्यों नहीं नरक जाओगे, अभिशाप क्यों नहीं मिलेगा। आप सभी को ध्यान से सुनने और समझने जैसी चीज़ है। आचार्य महाराज की आचार्य पदारोहण दिवस है। आचार्य ना बन पाए तो हम आचार्य का एक भक्त बन जाए, शिष्य बन जाए, सच्चे, ये बहुत बड़ी बात है। बस वो तो आत्मकल्याण करने के लिए आचार्य बनना आवश्यक नहीं है, आत्मकल्याण करने के लिए शिष्य बनना आवश्यक है। क्योंकि आचार्य पद तो छोड़ना पड़ता है। लेने के बाद ये धार्मिक व्यवस्था है संघ संचालन के लिए, धर्म तीर्थ की प्रभावना के लिए, जन शासन की उन्नति करने के लिए आचार्य होना आवश्यक है, आचार्य पद होना। लेकिन समाधि के लिए, कल्याण करने के लिए आचार्य पद छोड़ना आवश्यक है। यदि नहीं छोड़े कोई और सब आयु पूरी हो जाए तो उनकी गति मति सब बिगड़ जाएगी, समाधि भी बिगड़ जाएगी। तो पात्र स्नेही कहा गया है। आपको कोई गुरु नहीं मिला, इसका मतलब है कि आपके अंदर पात्रता नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं है, गुरुओं का अभाव थोड़ी है, ग्रह काल नहीं चल रहा है। पंचम काल के अंत तक इस भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में गुरु रहेंगे, विरल रहेंगे, कम रहेंगे, दूर देश में रहेंगे, बात अलग है, लेकिन अभाव नहीं होगा। तो यदि आपको कोई गुरु नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है आप पात्र नहीं है, शिष्य नहीं है, श्रोता नहीं है, भक्त नहीं है, छात्र नहीं है। अपने अंदर पात्रता जगाओ, अन्यथा सामने भी भगवान खड़े होते हैं विराजमान, तब भी दिखते नहीं है। आप देखेंगे भगवान विराजमान है जिनालय में, लेकिन किसे दर्शन होते बताओ। जो दर्शन का लक्ष्य करके आता है उसे ही भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान को भगवान के दर्शन नहीं होंगे यदि उसका लक्ष्य नहीं है तो। द्रव्य उठाने का लक्ष्य, साफ सफाई करने का लक्ष्य, तो भगवान कहाँ से दिखेंगे। जो चोर आया है गुल्लक तोड़ने के लिए, चोरी करने के लिए किसी चीज़ की, उसको भगवान नहीं देखेंगे। भगवान तो विराजमान है। भगवान वैसे ही देखते हैं जो भक्त बन करके आता है। भगवान किसे देखते हैं? जो भक्त बन करके आता है उसे भगवान देखते हैं। चोरों को और बदमाशों को, बेईमानों को, बनियों को भगवान नहीं देखते। भगवान जैनों को देखते हैं। कैसे देखते हैं? जैनों को देखते हैं, बनियों को भगवान नहीं देखते हैं। बनियों को देखते हैं ये पाषाण की मूर्ति है, ये पीतल की है, सोने की है, चांदी की है, ये फलानी है, ये उनकी प्रतिमा है, ये मेरी प्रतिमा है, ऐसे ये दिखते हैं उसको। उनको भगवान नहीं दिखते। भगवान के रूप में देखने के लिए भक्ति की दृष्टि चाहिए, तब भगवान दिखेंगे। भक्त की दृष्टि नहीं होगी तो नहीं दिखेंगे। कौवे की दृष्टि होगी तो वो जाकर के भगवान के मंदिर के शिखर के ऊपर बैठ जाएगा, क्योंकि उसको भगवान का दिख ही नहीं रहा। दिखता तो वो उधर जाके बैठता। जो पूज्य है, नव देवता के अंतर्गत आता है जिनालय। कठिन लग रहा है। तो पात्र इसने ही कहा गया है, आप अपने अंदर पात्रता जगा लीजिए। पात्रता होने पर ही संसार में भी आप देखा जाता है, जिसके अंदर डॉक्टर बनने की पात्रता है वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनने की पात्रता है वो इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनने की पात्रता वो प्रोफेसर बनेगा, और IAS ऑफिसर हैं, और भी कोई भी जो भी लौकिक जितने भी पद हैं। आप लोग बताइए, उन पदों पर कोई ऐरा गैरा बैठा है और उनकी पात्रता है उनके पास, तभी वो वहाँ गए हैं। कुछ तो होगी योग्यता, है पुण्य, कुछ तो होगा, पैसा होगा, कुछ तो होगा, किसी ना कुछ दिया होगा ना जिसके बल पर वहाँ पहुँचे। पात्रता चाहिए ना। व्यापारी बनने के लिए पात्रता चाहिए, मास्टर बनने के लिए पात्रता चाहिए। कौन सा पद है संसार का जो बिना पात्रता के मिलता है बताइए?
जब लौकिक सारे पद सारे स्थान पात्रता होने पर प्राप्त होते तो ये तो अलौकिक पद है, मोक्ष मार्ग है। यहाँ पर गुरुत्व और शिष्यत्व तो पात्रता होने पर ही प्राप्त होता है। मांगने से भीख नहीं मिलती है, पद के लिए लड़ने से या कोई भी अलग से पंथ मत संप्रदाय चलाने से योग्यता नहीं आती है, पात्रता नहीं आती है। ये तो पद दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते हैं। आप समझ रहे हैं? सब लोग बहुत समझदार लोग हैं, कितनी जल्दी समझ जाते हैं। तो पात्रता जगाइए। आपको जो चीज चाहिए है वो चीज चोरी में नहीं मिलेगी। आपको जो चीज चाहिए है वो गिफ्ट में नहीं मिलेगी। आपको जब बाप की संपत्ति भी बेटा बनने पर ही मिलती है। बाप का बाप बन करके बाप की संपत्ति ले लोगे? नहीं ले लेंगे हम तो, गुंडागिरी से, दादागिरी से नहीं ले लोगे तो बाप बद्दुआ दे देगा, तेरा सत्यानाश हो जाए मेरे देखते देखते। क्या बोल देगा? यदि दादागिरी से ले लोगे, गुंडागिरी से ले लोगे, चुरा लोगे। मैंने देखा है, एक बहू ने अपनी सास से जेवर ले लिया कि हम फलाने की शादी में जा रहे हैं, और फिर ले लिया और पहना, और फिर उसने नहीं दिया तो सास ने कहा तेरा सत्यानाश होगा मेरे देखते देखते। वाकई में देखते देखते बेटा और बहू दोनों मर गए। बेटा तो मर ही गया था, तेरी ठठरी बनेगी, मत दे मेरा सोना मेरा आभूषण। मैंने देखा ये चीज़ अपने आंखों से, लड़का माँ के सामने मर गया था। इसलिए यदि इस तरह से चोरी से जबरदस्ती से किसी की कोई चीज़ ली जाती है, दादागिरी से खौंस ली जाती है, अपने कब्जे में कर ली जाती है, वो बद्दुआ देता है। अब इस बात को अच्छे से समझिए। साधुओं का आशीर्वाद कहलाता है और दूसरों की साधुओं की अभिशाप कहलाता है, और छोटे लोगों की बद्दुआ कहलाती है। बात एक ही है, जो दीनहीन है, असहाय है, वृद्ध है, पशु है, आप उसको सामान्य न समझे। यदि आप उसको सता रहे हैं, किसी भी तरह की प्रतिकूल चल रहे हैं, वो आपको बद्दुआ देगा। और वो संत के अभिशाप से भी ज़्यादा लग जाती है, जल्दी लग जाती है, पहले लग जाती है। इसलिए आप कोशिश करें किसी की हमें बद्दुआ न लगे, दुर्भावनाएं न लगे, किसी की हमारे अंदर दुख अभिप्राय, खोटा अभिप्राय हमारे साथ ना जुड़े। सबका दिल जीतना चाहिए। अच्छे व्यवहार से ही सामने वाले का दिल जीत सकते हो। गाली गलौज करके, कोई चीज़ उसकी जबरदस्ती छुड़ा करके, उसके साथ दुर्व्यवहार करके, ताड़ना प्रताड़ना करके आप सद्भावनाएं नहीं प्राप्त कर सकते, शुभकामनाएं नहीं प्राप्त कर सकते, आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकते, दुआएं नहीं हासिल कर सकते। वस्तुतः देखा जाए, सद्भावनाएं, शुभकामनाएं, दुआएं, आशीर्वाद, इनकी कीमत तीन लोग की संपत्ति से ज़्यादा होती है। इसलिए आप इस संपत्ति के पीछे मत पड़िए। यदि किसी की हमें सद्भावनाएं मिल रही हैं, शुभकामनाएं मिल रही हैं, बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है हमें, किसी ने धन दे करके आपका सहयोग किया है, तन लगा करके सहयोग किया, वो सहयोग उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि कोई आपके प्रति सद्भावना रखता है कि इनका सद्भाव, स्वास्थ्य ठीक रहे, ये उन्नति करें, इनका कल्याण हो, ये बहुत बड़ा संबल है, ये बहुत बड़ा सहयोग है। ये सामने वाले की बहुत, आपको कहना चाहिए, सपोर्ट है कि वो आपके प्रति सद्भावना रखता है। सद्भावना सामने वाला तभी रखेगा जब आप उसके प्रति अच्छा व्यवहार करें, जब आप भी उसके प्रति अच्छी भावनाएं रखेंगे, क्योंकि भावनाओं का संप्रेषण बहुत तीव्र होता है। भावनाओं का संप्रेषण बहुत फास्ट होता है। मोबाइल का जैसे नंबर लगाते हैं ना, आप लोग डायल करते हैं और तुरंत लग जाता है, जिसका नंबर डायल करते हैं उसी की घंटी बजती ना। ठीक ऐसे ही लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर कोई बैठा है और उसके प्रति आपकी जैसे भाव हुई, तुरंत उसके अंदर जाके टकराते हैं और वो भाव, और वैसे ही भावनाएं फिर वो आपके प्रति करने लग जाते हैं तुरंत। ये सामने वाला मेरे प्रति ऐसा भाव रखता है, ठीक उसका भी ऐसे हो। सेम टू यू कहते हैं ना, किसी के बर्थडे वगैरह पे नहीं शुभकामनाएं देते हैं, हैप्पी बर्थडे, तो बोलता सेम टू यू,
आप मेरी ज़िंदगी को, मेरे जन्मदिन को प्रसन्नता में देखना चाहते हैं तो ठीक है, आपका भी इसी तरह से जीवन जन्मदिन प्रसन्नता युक्त होवे, सद्भावनाओं शुभकामनाओं से भरा हो। तो ये आप इस पर बहुत गौर करना, विचार करना। जितने भी लोगों की बैर विरोध बुराइयां हैं चल रही हैं, उसमें एक पक्ष से बहुत कम होंगी पारसनाथ की तरह। प्राय करके तो दोनों हाथ से ही ताली बजती है। एक हाथ से ताली बजा के दिखाना, बजती है? नहीं बजती ना? नहीं, किसी की गाल पे बजा दो ना। नहीं, बिना आलम्बन के, बिना सहारे के ये तो बज सकती है झटकोरी, लेकिन ताली नहीं बज सकती है। इसलिए एक हाथ से एक ओर से गलती नहीं होती है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपने भी गलती की है। इस जन्म में ना सही पर भाव में मिलता है, तो इस जन्म में ना सही पिछले भाव में की होगी गलती। गलती तो की है कहीं ना कहीं, इसलिए वो आपको इस तरह से आपके साथ व्यवहार कर रहा है। तो बंदो, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लेना कि हमें अच्छी भावनाएं रखना सबके प्रति, जिससे उनके सबकी भी सद्भावनाएं शुभकामनाएं हमें मिल सके, दुआएं मिल सकें, आशीर्वाद मिल सकें। इसके लिए आप प्रयास करिए। ये बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ी निधि है, बहुत बड़ा संबल है, सपोर्ट है, ये सहयोग है। इससे ही सारे काम बनते हैं। यदि आपके पास सारे साधन हों, मित्र मंडली हो, धन हो, और भी सब चीज़ें हों, लेकिन यदि बड़ा तो क्या, छोटों का भी बहुत काम करता है सद्भावनाएं। छोटों की सद्भावनाएं शुभकामनाएं कहलाती हैं, बड़ों का आशीर्वाद कहलाता है। तो सद्भावनाएं भी होना चाहिए और शुभकामनाएं भी होना चाहिए। ये बहुत काम करती हैं। वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है, सक्सेस होता है, आगे बढ़ता है, ऊपर चढ़ता है। यदि बड़ों का या लोगों का आपके साथ सपोर्ट नहीं है, सद्भावनाएं शुभकामनाएं नहीं है, आप जिससे देखो उसी से बुराई भलाई करते रहते हैं, जिससे देखो उसी को गाली गलौज, आपकी किसी से नहीं बनती है। इसका मतलब है आपके साथ किसी का सपोर्ट नहीं है। इसका मतलब है कि आपका बिहेवियर, व्यवहार अच्छा नहीं है। कोई भी व्यक्ति मान लो 1 2 की 4 की निंदा करे तो मानना भी जा सकता है कि 1 2 4 लोग भी खराब होंगे, लेकिन यदि सबकी बुराई करता है, इसका मतलब है वो आदमी बुरा है। सब तो बुरे नहीं हो सकते, समझ रहे आप लोग? 1 2 4 की कमी बताए तो फिर भी माना जा सकता है कि उन 1 2 4 की कमी होगी, गलती होगी, लेकिन कहें सब बेकार है, नरसिंहपुर वाले सब खराब है, मान लो ऐसा कोई कहने लग जाए, इसका मतलब वो आदमी सबसे ज़्यादा खराब है। वो तो खराब है ही, बाकी के हैं या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि सब खराब नहीं होते हैं। और एक ही व्यक्ति में मान लो 100 भी कमियां हों तो 1 2 तो अच्छाइयाँ होती हैं। अच्छा, आप लोग बताइए कि ऐसा कोई घर देखा आप लोगों ने जिसमें एक भी खिड़की या दरवाज़ा ना हो? देखा? कम से कम एक दरवाज़ा तो होता ही है। इसी तरह से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसमें कमियां ही कमियां हों, अवगुण ही अवगुण हों, दोष ही दोष हों। यदि आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने चश्मा गलत रंग का लगा रखा है। आपका चश्मा जो है, चश्मे में के रंग में गड़बड़ी है। आपने लाल रंग का चश्मा लगा रखा है तो सारी चीज़ें लाल ही लाल दिखेंगी। अब भी चाहे सफ़ेद हो, चाहे पीली नीली कैसी हो, ये आपका चश्मा तो लाल है ना, इसलिए। तो आपकी यदि दृष्टि नेगेटिव है, नकारात्मक है, दोषों को ग्रहण करने वाली है, तो भगवान में भी दोष दिख जाएंगे आपको। फिर भगवान भले निर्दोष हैं, 18 दोषों से रहित हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको दोष दिख जाएंगे, क्योंकि आपकी दृष्टि दोषग्राही है, कमियां ढूंढने वाली है, खामियां निकालने वाली है। तो आपको कहीं सुख चैन शांति नहीं मिलेगी। सुख चैन शांति उसी को मिलती है जो गुणों की ओर दृष्टि रखता है, जिसको यानी अच्छाई दिखती है। तो पात्रता के ऊपर चर्चा की, मात्र मैंने एक शब्द के ऊपर आपसे कि अपने अंदर पात्रता जगाइए। सारे लौकिक पद जितने भी हैं, जिसके अंदर जैसी पात्रता होती है उनको वो पद मिलता है। बिना पात्रता के किसी भी पद पर बैठाया नहीं जाता।
और बैठा दिया जाए तो कहते अरे आपने पावनों से सांप पकड़ा दिया, वो जिस लायक नहीं था, आपने उस व्यक्ति को वो काम सौंप दिया, अच्छा नहीं किया। अब तो गड़बड़ ही होगा। क्या होगा? अब तो गड़बड़ ही होगा। जो लायक नहीं था, पात्र नहीं था, आपने उसको वो काम सौंप दिया, उस पद पर बिठा दिया है, अब तो गड़बड़ ही होगा। इसलिए व्यक्ति की रुचि, व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति के माने कहना चाहिए लायकपना देख करके ही उसे वो पद सौंपना चाहिए, वो काम देना चाहिए। हर व्यक्ति हर पद के लायक नहीं होता है, हर व्यक्ति हर काम के लायक नहीं होता है। इसलिए जिसके अंदर जिस तरह की योग्यता है उसको वो पद दीजिए, जिसके अंदर जैसी रुचि है, जैसा लगन है, जैसी योग्यता है, वैसा काम उससे कराइए। और आप अपने अंदर जो कुछ पाना चाहते हैं वो चीज़ आपको योग्यता होने पर ही मिलेगी। इसलिए अपने अंदर योग्यता, पात्रता हासिल कीजिए। शिष्यत्व पाने के लिए मुख्य रूप से श्रद्धा भक्ति हो, विनय हो, समर्पण हो, सेवा भाव, सहयोग की भावना हो, आप अच्छे शिष्य बन सकते हैं। और शिष्यत्व आ गया तो गुरु मिलने में देर नहीं लगेगी। और पात्रता नहीं जगाई, यदि आपने अंदर शिष्यत्व हासिल नहीं किया तो त्रिकाल में न पहले यानी अतीत काल में, अनादि काल से आज तक गुरु मिल सके हैं, भविष्य में भी नहीं मिलेंगे। और जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, जब तक आप शिष्य नहीं बनेंगे, तब तक ना तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होगा और मोक्ष मार्ग की पूर्णता तो असंभव है ही। आचार्य महाराज ने आज के दिन, यद्यपि उन्होंने मना किया था न, मैं इतना उम्र का हूँ, 26, 27, 28 साल के होंगे जिस समय आचार्य पद दिया गया था। 22 साल की उम्र में लगभग दीक्षा हुई थी, तो 22, 4, 26 साल के होंगे जिस समय आचार्य पद दिया जा रहा था। तो वो तो घबरा रहे थे, नहीं नहीं मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गुरु की आज्ञा को कैसे टालते। गुरु की आज्ञा मानना ही, गुरु के प्रति समर्पण भाव और उनकी आज्ञा का पालन करना ही वस्तुतः देखा जाए आज्ञा सम्यक्त तो है। आज्ञा मानना और उसका पालन करना आज्ञा विषय धर्म ध्यान कहलाता है। और उनका प्रत्युपकार करना है, उनके प्रति यदि उनका उपकार चुकाना है तो ये तो निश्चित है कि आज्ञा का पालन करना होता है। तो इसलिए उनको लेना पड़ा। लेकिन वो जानते थे कि देखो एक हाई को बनाया चाश्री ने, कंधों पर भार आते ही, पूरा तो नहीं भाव मुझे याद है, उसको मैंने ढोने की क्षमता आ जाती है। तो भार आया आचार्य पद का, तो उन्होंने उसको बखूबी निर्वाह किया और बहुत अच्छे से जन शासन की उन्नति की है। अपन सबका कर्तव्य है कि हम भी उन, अभी और व्याख्या चलेगी, इसकी चल रही, गुरु शिष्य की व्याख्या पिछले भी कई दिन से चल रही है, अभी भी और चलेगी। हम सच्चे मायने में अच्छे शिष्य बन जाएं, भक्त बन जाएं, श्रोता बन जाएं, छात्र बन जाएं, विद्यार्थी बन जाएं, हमारा कल्याण तो पक्का है। हमें गुरु मिलना निश्चित है। और यदि हम ढंग के शिष्य, भक्त, विद्यार्थी, श्रोता नहीं बन पाए तो गुरु बनना तो दूर ही रहा और कल्याण होना भी असंभव होगा। समय हो गया है, आप लोग ध्यान से सुन रहे ना। आचार्य पदारोहण दिवस है ना आज, बाहर से भी बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो इसलिए हम आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि आज का बहुत पवित्र दिवस है, बहुत महान दिन है। क्योंकि इस आचार्य पदारोहण दिवस का मतलब है आचार्य बनने के बाद आचार्य महाराज ने जो जो जन शासन की उन्नति की अर्थ किया है उस सब की अनुमोदना करना है। और उन्होंने जितनी तपस्या की है, त्याग किया है, लोगों का कल्याण किया है, उस सब का छठा हिस्सा यदि आप चाहते हैं तो हृदय से अनुमोदना कीजिए, हृदय से इस आचार्य पदारोहण दिवस को मनाइए। और साथ ही ये भावना भाइये, हे आचार्य भगवान, हमें भी ऐसी क्षमता, हमें भी ऐसी क्षमता, हमें भी ऐसी सद्बुद्धि, हमें भी ऐसा सद्ज्ञान दें, हमें भी ऐसा वैराग्य प्राप्त हो जिससे हम भी आपकी पद चिन्हों पर चल करके इस दुर्लभतम मानस पर्याय को सार्थक कर सकें, सफल बना सकें। बहुत महत्वपूर्ण है बंधुओं। वास्तव में ये संबंध, गुरु शिष्य का रिश्ता इतना पवित्र है, इतना निस्वार्थ है,
इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। गुरु शिष्य का गुरु बनाना केवल पारमार्थ के लिए होता है, केवल अध्यात्म के लिए होता है, आत्मोत्कर्ष के लिए होता है, आत्म कल्याण के लिए होता है। और शिष्य गुरु का शिष्य को शिष्य के रूप में स्वीकार करना भी बहुत पवित्र कार्य है। ये उनका भी भाव केवल कल्याण करने का होता है। कोई लौकिक स्वार्थ सिद्ध करना गुरु शिष्य बनाने और बनने का लक्ष्य नहीं होता है, क्योंकि लौकिक कार्य तो ये सौदेबाजी कहलाती है, ये व्यापारिक कार्य कहलाते हैं। इसके लिए ये पवित्र संबंध स्थापित नहीं किया जाता। और वस्तुतः कभी भी हो, आपके अंदर कोई भी गुण हो, अपने अंदर छुपा के नहीं रखना, क्योंकि छुपाने से वो गुण नष्ट हो जाते हैं और देने से कई गुना बढ़ जाता है। अपने कल्याण के साथ साथ अनेकों का कल्याण होता है। प्राय देखा जाता है, कोई भी विद्या, कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है व्यक्ति तो अहंकार कर लेता है, नहीं मेरे पास है, नहीं दूंगा। या तुमको फिर मनमानी अपनी मांगे पूरी करवाना, ऐसा करोगे तो हम तुम्हें अपनी विद्या देंगे, इतने पैसे दो, इतना ऐसा करो। तो ये सब लौकिकता है, ये सौदेबाजी है, इसमें परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो वहाँ होता है जहाँ पर बिल्कुल भी लौकिक स्वार्थ नहीं होता है। स्वार्थ की समाप्ति ही परमार्थ की शुरुआत है, लिख लो। स्वार्थ की समाप्ति ही परमार्थ की शुरुआत है। इसलिए आप जितना हो सके अपने जीवन में स्वार्थ छोड़ते चले जाइए और परार्थ सिद्ध करते जाइए, आपका परमार्थ सिद्ध हो जाएगा। वस्तुतः ये बहुत बड़ा काम है, स्वयं दूसरों का कल्याण करते हुए अपना कल्याण करना। ये महानतम मानव पर्याय को सफल और सार्थक करने का तरीका है बंधुओं। कुछ लोग होते हैं जो केवल आत्म कल्याण करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो केवल परोपकार में लगे रहते हैं, लेकिन वे दोनों बराबर नहीं माने जाते हैं, प्रशंसनीय नहीं माने जाते हैं। प्रशंसनीय तो वो माने जाते हैं जो आत्म कल्याण के साथ साथ परोपकार करते हैं, पर कल्याण करते हैं। बहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय अपनी सीमा है। कितने बजे से आना आप लोगों को? प्रवचन कितने बजे से कितने बजे तक होता है? 8:30 से 9:30। तो अपन समय का ध्यान रखेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें आपको सुनने के लिए मिलेगी। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए मनीष हरी वाले आए। 70 घर में 90 वृत्ति हैं। देखो जरा, ये गुरु को भी मानते हैं और गुरु की भी मानते हैं। धरती से भारतवर्ष की एकमात्र समाज जहाँ 70 घरों में 90 व्रती लोग हैं, और वो भी किसके सानिध्य में बने? पूज्य निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी के सानिध्य में ऐसी समाज बनी कि जब हमारे डिम्पल भैया ने पहला प्रतिमा को ग्रहण किया था, उसके बाद से तो हर घर में व्रती हो गए।